अगर आपके क्लास 11th केमिस्ट्री में कम मार्क्स आए हैं और आपका कॉन्फिडेंस कम है केमिस्ट्री को लेके, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्लास 12th पढ़नी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट ईयर भी ना मैंने सिमिलर स्ट्रेटेजी बनाई थी और मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ना बोर्ड एग्जाम 2024-25 में 95 से ज्यादा मार्क्स लाए और बहुत सारे स्टूडेंट्स 100 में से 100 मार्क्स लाए। ऐसा नहीं था कि ये स्टार्टिंग में ही टॉपर थे, बट इन्होंने मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो की, मेरे रिसोर्सेज को फॉलो किया। तो इस वीडियो में मैं आपको ना जुलाई से ना फेब तक की पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है केमिस्ट्री में, और अगर आपने वो फॉलो किया ना तो डेफिनेटली आपकी केमिस्ट्री इंप्रूव होगी और आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करोगे। और मैं चाहता हूं कि आप सारे स्टूडेंट्स का भी ना यहाँ पे ऐसा फोटो आए नेक्स्ट ईयर। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक होता है, क्योंकि जितने भी सारे कंसेप्ट हैं बोर्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। और मैंने देखा जो स्टूडेंट्स हैं एनसीईआरटी में स्ट्रगल करते हैं, सो दैट्स व्हाई मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से डिटेल नोट्स बनाए हैं, जिसमें मैंने हर एक चीज एनसीईआरटी की कवर की है। तो ये नोट्स आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बड़ा सरप्राइज ये है कि जो मेरा क्वेश्चन बैंक है उस पे मैं 50% डिस्काउंट दे रहा हूं नेक्स्ट 2 डेज के लिए। मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए ना क्वेश्चन बैंक लाया है। लास्ट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस यूज करके मैंने एक क्वेश्चन बैंक निकाला है। इसमें आपको लेटेस्ट पैटर्न के ना क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है स्ट्रगल करते हैं एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन में, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, हर एक चैप्टर का ना आपको टॉपिक वाइज थ्योरी मिलेगा और उसके साथ आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो सीक्वेंस में आप इजीली जो चैप्टर है वो पूरा कवर कर सकते हो। तो ये आपको जो सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज को इंप्रूव करने में, आपको प्रैक्टिस करने में काफी ये हेल्प करेगा ये बुक। अभी जाके आप ये बुक खरीद सकते हो। साथ में अगर आप बंडल में खरीदते हो, जैसे आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश की बुक साथ में लेते हो ना, तो उस पे भी आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। ये जो बुक्स है ना ये आपको ना गाइड की तरह काम करेगा। जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ये बुक्स खरीदा है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, नेक्स्ट 2 डेज के लिए 50% डिस्काउंट है। अभी जाके ये सारी बुक्स आप खरीद सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री कैसे पढ़ाई करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स हैं। सॉल्यूशन 7 मार्क्स का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का, तो टोटल 23 मार्क्स का फिजिकल केमिस्ट्री है। सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वेयरएज केमिकल काइनेटिक्स में न्यूमेरिकल के साथ ग्राफ वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं केमिस्ट्री में बताऊं तो एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, तो वो आपको अच्छे से कवर करना है। आप क्या कर सकते हो, मेरा वन शॉट देख सकते हो, नहीं तो आप किसी और चैनल से भी पढ़ सकते हो, बट मेक श्योर करना कि आपके जितने भी सारे कंसेप्ट है ना अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। पहले आप जब चैप्टर पढ़ो तो मेक श्योर करना कि आप पहले सारे कंसेप्ट क्लियर कर लो। आपको मेरे वन शॉट का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एक बार जब आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी होगी। तो उससे पहले आप क्या कर सकते हो, जितना भी फॉर्मूला है उसका एक फॉर्मूला शीट बना सकते हो, उसको आप कहीं पे पेस्ट कर सकते हो, वहां से आप रेगुलरली फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो। नहीं तो फॉर्मूला शीट आपको मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। साथ में केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ्स पूछे जाते हैं, तो आप ग्राफ शीट भी बना लेना, ये आपको ग्राफ रिवाइज करने में हेल्प करेगा। तो ग्राफ शीट का पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और साथ साथ में ना आपको हर एक जो भी टॉपिक है ना उसके 3-4 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं। आप रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे मेरी बुक है, नहीं तो आप कोई भी रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। साथ में अगर आप मेरे चैनल से पढ़ाई कर रहे हो तो मैंने ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो बनाए हैं। जैसे आपने वन शॉट पूरा अच्छे से पढ़ लिया ना, तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या किया, जितने भी सारे टॉपिक है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया, तो ये आपको चैप्टर अच्छे से कवर करने में हेल्प करेगा। तो अगर आप पहली बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, और टेस्ट से पहले आपको क्या करना है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। इन दोनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल में, तो आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल लिखो, सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, सही से कैलकुलेशन करना है, यूनिट लिखना है। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ढेर सारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं। मैंने देखा है, लास्ट ईयर भी देखा था कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जब वो ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनकी कैलकुलेशन ना बेटर होती है। तो आपको अच्छे से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। थ्योरी के लिए आपको ना जैसे कोई भी स्टेटमेंट आती है, जैसे राउट्स लॉ, हेनरीज लॉ की एग्जांपल आता है, पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन, एजियोट्रॉप, वो याद रखना है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बैटरी है, उसके यूजेस, ये सारी चीजें याद रखनी है। साथ में मैंने एक एक्स्ट्रा प्लेलिस्ट बनाया है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, जिसमें आपको फॉर्मूला, ग्राफ, वेंट हॉफ फैक्टर, थ्योरी वाले क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें 2 चैप्टर्स हैं, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट 7 मार्क्स का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 मार्क्स का, और ये जो टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये 14 मार्क्स का। तो इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ना है। मेरे वन शॉट में मैंने पूरा एनसीईआरटी अच्छे से कवर किया और पीवाईक्यू क्वेश्चन भी इंक्लूड किए। जब भी आप ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे
हो तो सबसे पहले आपको जिंक तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, क्योंकि दोनों चैप्टर में ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। साथ साथ में जब भी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को भूल जाते हैं कंसेप्ट, तो आपको रेगुलरली रिवाइज करना है। मैंने चैनल पे क्विक रिवीजन के वीडियोस भी बनाए हैं जहां से आप चैप्टर जल्दी रिवाइज कर सकते हो। तो इसमें भी आप पहले क्या कर लेना, जैसे चैप्टर पढ़ लोगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके बाद आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना स्पेशली डीएनए ब्लॉक एलिमेंट में K2Cr2O7 की एंड KMnO4 की रिएक्शन में प्रॉब्लम आती है, तो इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वहां से ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में डीएनए ब्लॉक एलिमेंट में रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बताई थी, तो ये फिजिकल और इनऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट है। तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, नीचे जाओगे तो आपको सारी रिएक्शन मिल जाएगी K2Cr2O7 KMnO4 की, साथ में आपको रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी मिल जाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो यहां से आप ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मैंने देखा बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका ना ऑर्गेनिक के बेसिस क्लियर नहीं होते क्लास 11th के, तो आपको ना कुछ टॉपिक ना पढ़ने हैं जब आप क्लास 12 शुरू करते हो उससे पहले। जैसे आपको नॉमेनक्लेचर पता होना चाहिए, आइसोमेरिज्म, इफेक्ट्स में इंडक्टिव रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्ब एनाइन क्या होता है, फ्री रेडिकल क्या होता है और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए जब आप क्लास 12 शुरू कर रहे हो। तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 3R का वीडियो है जिससे आप पूरा ऑर्गेनिक इजिली कवर कर सकते हो। तो ये वीडियो अगर आपने फॉलो किया तो आपके जितने भी सारे बेसिस हैं क्लास 11th के वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपके सारे बेसिस क्लियर है ऑलरेडी तो आप डायरेक्टली क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर सकते हो। इसमें टोटल 5 चैप्टर्स है, हेलो एल्केन हेलोरीन 6 मार्क्स का, एल्कोहल फिनोल ईथर 6 मार्क्स का, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड 8 मार्क्स का, अमाइन 6 मार्क्स का, बायोमोलिक्यूल 7 मार्क्स, तो टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 33 मार्क्स का है। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, मेरा वन शॉट देख सकते हो, नहीं तो आप कोई भी चैनल से वन शॉट देख सकते हो। इसमें मैंने पूरा जो भी एनसीईआरटी कवर किया, साथ में मैंने ना इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल क्वेश्चन भी कवर किए हुए हैं। अब इन टेक्स्ट और एग्जाम्पल क्वेश्चन ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ये पूछे जाते हैं, तो मैंने ये भी कवर किया। उसके बाद आपको क्या करना है, चैप्टर का मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ लेना। जो मैकेनिज्म है ये आपको हेल्प करता है रिएक्शन को समझने में, तो जो भी आपको रिएक्शन मैकेनिज्म मिल रहा है वो आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना। साथ में ऑर्गेनिक के जितने भी सारे रिएजेंट है वो आप लिख सकते हो एक पेज में, वो आपको याद रखने हैं। जो रिएजेंट है ना ये आपको याद करने में हेल्प करते हैं कि कौन सा रिएक्टेंट कौन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैंने बनाया हुआ है, वहां से आप रिएजेंट याद रख सकते हो। उसके बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेना, तो इससे आपका पूरा ऑर्गेनिक अच्छे से कवर हो जाएगा। मैंने देखा स्टूडेंट्स को काफी बाकी चीजों में भी प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे कन्वर्जन में, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश टेस्ट, नेम रिएक्शन में। तो दैट्स व्हाई मैंने एक और सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें आपको बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेम रिएक्शन, मैकेनिज्म, रिएजेंट, डिस्टिंग्विश टेस्ट, फ्लो चार्ट, कन्वर्जन, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कॉमन नेम, हर एक चीज मिल जाएगी जिससे आप पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर सकते हो। तो जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो पहले आप वन शॉट देख लेना, मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक रिएजेंट अच्छे से याद रख लेना, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और जिन भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ये जो प्लेलिस्ट है वहां से आप वो टॉपिक रिवाइज कर सकते हो। तो ऐसे आप पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे मंथली प्लान की। ये जो मैंने मंथली प्लान बताया काफी ये रियलिस्टिक प्लान है, इसे अगर आप फॉलो करोगे तो इजिली आप पूरा सिलेबस कवर भी कर लोगे और एक दो बार ना सिलेबस रिवाइज भी कर लोगे। तो ना बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना दिसंबर में ना प्री बोर्ड आता है, तो नवंबर तक आपको पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करना। जुलाई में अभी भी टाइम है तो आप 2 चैप्टर कवर कर सकते हो, सोल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगस्त में आपको 3 चैप्टर कवर करने हैं, केमिकल काइनेटिक्स, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में 3 महीने लगा के ना आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 5 चैप्टर है वो कवर करने हैं। जैसे मैंने बताया वैसे आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, तो आप नवंबर तक पूरा सिलेबस एक बार कवर कर सकते हो। दिसंबर में ना आपको कंप्लीट रिवीजन करना है क्योंकि प्री बोर्ड आता है। मैंने क्विक रिवीजन के वीडियोस बनाए हैं जिसमें अराउंड 30 मिनट्स में आप एक चैप्टर इजिली रिवाइज कर सकते हो। तो आपको प्री बोर्ड देना है और अपनी जो भी आपके वीक टॉपिक है, जो आपकी मिस्टेक हो रही है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है और उसे रिवाइज करना है। और लास्ट में जैन फेब में आपको क्या करना है, जितने भी सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने हैं। पीवाईक्यू, असर्शन, रीजन के क्वेश्चन में लाऊंगा, केस बेस्ड क्वेश्चन में लाऊंगा, नहीं तो आप कोई रेफरेंस बुक जो मेरी बुक है वो भी आप ले सकते हो, वहां से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। फाइनल रिवीजन करनी है और एंड में आपको 2-3 सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने हैं। ऐसे अगर आपने पढ़ाई की तो एक बार आपका सिलेबस यहाँ का कंप्लीट हो जाएगा, एक बार आप रिवाइज भी कर लोगे, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे और आप बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी रहोगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं। सबसे पहले इग्नोरिंग फिजिकल न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं करते, वो न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं, एज ए रिजल्ट उनकी मिस्टेक होती है। तो आपको लिख लिख के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। स्किपिंग एनसीईआरटी एग्जाम्पल, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स हैं एनसीईआरटी की एग्जाम्पल और इन टेक्स्ट क्वेश्चन स्किप कर लेते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर एक चैप्टर के प्रैक्टिस करने हैं। क्रैमिंग ऑर्गेनिक विदाउट लॉजिक, ऑर्गेनिक ने याद करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। सो एज ए रिजल्ट जो ऑर्गेनिक है वो भूल जाता है और क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। तो आपको ऑर्गेनिक बिल्कुल अच्छे से समझ के पढ़ाई करनी है। लिविंग डिवीजन टिल द एंड, बहुत सारे स्टूडेंट्स चैप्टर पढ़ लेते हैं, रिवाइज नहीं करते तो उन्हें भूल जाता है। तो जब भी आप चैप्टर पढ़ते हो ना, तो वीकली एक शेड्यूल बनाओ जिसमें आप चैप्टर रिवाइज कर रहे हो। तो ये जो मिस्टेक्स हैं आपको अवॉइड करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर सक्सेस, अगर आपको केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको रेगुलरली पढ़ाई करनी पड़ेगी। डेली एक शेड्यूल बनाओ जिसमें आप पढ़ाई करो, एटलीस्ट कुछ टाइम आप केमिस्ट्री के लिए रखो। एक्टिव लर्निंग करनी है। एक्टिव लर्निंग मतलब जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको उसके साथ इन्वॉल्व रहना है, उसमें आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जो भी फॉर्मूला है वो लिखने हैं। आप पैसिव पढ़ाई मत करो। पैसिव मतलब कि आप सिर्फ चैप्टर एक बार पढ़ रहे हो, तो आपको एक्टिवली क्वेश्चन सॉल्व कर करके चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, मेमोराइज नहीं करना है। और रेगुलर सेल्फ असेसमेंट, अपने खुद के टेस्ट लेने हैं ताकि जो मिस्टेक है आप वो पता कर पाओ और फ्यूचर में उसे आप अवॉइड कर पाओ। आई होप आपको समझ आया हो कि कैसे हमें केमिस्ट्री की पढ़ाई करनी है। जो मैंने प्लान बताया है अगर आपने उसे फॉलो किया तो डेफिनेटली आपका केमिस्ट्री भी इंप्रूव होगा और आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। ऑल द बेस्ट, सी यू एंड बाय।